अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू, वेलकम बैक। जो हम आज टॉपिक लेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम से वो है टीथ, और सिंपली हम टीथ को बोलते हैं डेंटिस भी। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू एज, मीन्स एज के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू एज के हिसाब से अब जो टीथ है दे आर डिवाइड इनटू टू ग्रुप्स। एक को बोलते हैं हम टेम्पोररी एंड नंबर टू इज परमानेंट। टेम्पोररी टीथ एंड परमानेंट टीथ। परमानेंट। अब जो पहला टेम्पोररी टूथ है वो कब अपेयर होता है बच्चे में, मीन्स पहला दांत कब आता है? वो आता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। एट द एज ऑफ 6 मंथ्स। अब जो ये टेम्पोररी टीथ का सेट है ये कब कंप्लीट होता है? ये कंप्लीट होता है एट द एज ऑफ 2 years। 2 years, और सम बुक्स राइट 2 to 2.5 years। ठीक है। जो टेम्पोररी टूथ होता है वो पहला आता है एट द एज ऑफ 6 मंथ्स, कंप्लीट होता है 2 years और 2.5 years। आधु बुकों में 2 years है, आधु बुकों में 2.5 years है। ठीक है। अब क्या होता है ना, कभी कभार कोई बच्चा जन्म लेता है एट बर्थ, उसको एक दांत प्रेजेंट होता है। मैं फिर से बोलूंगा, इट इज़ वर्थ रिपीटिंग, कि कभी कभार कोई बच्चा पैदा होता है, उस बच्चे का जो दांत है वो बाय बर्थ होता है। उस टीथ को हम बोलते हैं, और सिंपली हम उस टूथ को बोल सकते हैं, हम उसको बोलते हैं नेटल टूथ। नेटल टूथ। अब नेटल टूथ क्या होता है? जो बाय बर्थ प्रेजेंट होता है। कोई बच्चा ऐसा होता है जब वो जन्म लेता है उसको ऑलरेडी प्रेजेंट होता है दांत, उसको बोलते हैं हम नेटल टूथ। एग्जैक्टली एज यू नो कि हमारे जो टीथ होते हैं, ठीक है, एक होते हैं अपर जॉ में, दूसरे होते हैं लोअर जॉ में। ठीक है। अब जो टेम्पररी टूथ फार्मूला है हम ऐसे लिख सकते हैं, ICPM। ICPM। आई मीन्स इंसिसर्स, C canine, P premolars, and M molars। Exactly। Now 2102। ठीक है। देखो, अब हमारे पास दो जाज होते हैं, एक अपर एक लोअर। ठीक है। फॉर एग्जांपल इट इज लोअर एंड इट इज अपर। ठीक है। आपको पता है जो ह्यूमन है ना, इट इज सिमेट्रिकल। जो इंसान है वो सिमेट्रिकल है। हम क्या करते हैं काम? हम इन दो जाज को क्या करते हैं काम? हम इनको 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। हाँ, मीन्स जो आपका ये 2102 है ये एक पार्ट में है। 2102, 2102 एक पार्ट में, दूसरे पार्ट में भी 2102, 2102, 2102। एग्जैक्टली। सिंपली अब हमें क्या करना है? देखो, टू मीन्स इसमें भी टू, इसमें भी टू, इसमें भी टू एंड इसमें भी टू। अब ये इंसिसर्स होते हैं, टोटल इंसिसर्स कितने होते हैं? एक पार्ट में होते हैं टू, एक पार्ट में होते हैं टू। सिंपली हम क्या करेंगे? 1 2 3 4, 2 into 4, 2 into 4, दैट सिंपली मीन्स 8। एंड इसके बाद 1 है, 1 2 3 4, 4 into 1, 4। उसके बाद 0 into 4 इज इक्वल टू 0। उसके बाद 2, 1 2 3 4, 2 into 4 इज इक्वल टू 8। दैट मीन जो टोटल टेम्पोररी टीथ प्रेजेंट होते हैं वो कितने हैं? 8 + 4 इज इक्वल टू 12 + 8 इज इक्वल टू 20। मीन्स टोटल जो टेम्पोररी टीथ होते हैं वो होते हैं 20। टोटल होते हैं 20। टोटल होते हैं 20। एग्जैक्टली। अब हम बात करेंगे परमानेंट टीथ की। परमानेंट टीथ। अब जो परमानेंट टीथ होते हैं ना, पहला परमानेंट टूथ कब अपेयर होता है? पहला टूथ, फर्स्ट परमानेंट टूथ, फर्स्ट परमानेंट टूथ, इट अपियर्स एट द एज ऑफ 6 years। एंड ये परमानेंट टूथ का सेट जो कंप्लीट होता है ये कंप्लीट होता है 12 years। ये कंप्लीट होता है 12 years। लेकिन एक बात है, अब सबको पता होगी ना, जब भी हम
ऑलमोस्ट 17 से लेकर 21 तक अपने दांत काउंट करते हैं ना, हमारे मुंह में खाली 28 टीथ नजर आते हैं, 28 टीथ नजर आते हैं। क्या होता है ना, 17 से लेकर 21 ईयर्स तक, मीन 17 से लेकर 21 ईयर्स तक, या कोई बुक लिखते हैं 17 to 22, मैक्सिमम बुक्स लिखते हैं 17 to 21। क्या होते हैं ना, और 4 दांत आते हैं ना, जब वो आते हैं तो बहुत दर्द होता है, आप सबको पता होगी। वो आते हैं 4, वो आते हैं 4, उनको हम बोलते हैं विजडम टूथ, उनको हम बोलते हैं विजडम टूथ। अब इसकी जो फार्मूला है दैट इज ICPM, वो है, एक मिनट इसको रब करते हैं। अब इनकी परमानेंट टीथ की जो फार्मूला है दैट इज ICPM, इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर। दैट मीन्स हमने वहां पे दिखा 2102 टेम्पोरेरी टीथ में, मीन्स वहां पे जो टेम्पोरेरी टीथ है उनमें प्रीमोलर्स एब्सेंट होते हैं। अब इसकी जो फार्मूला है दैट इज 2123, 2123। अब क्या है, इसी तरह हम क्या करें, 2 जाज है, ठीक है, हम ऐसे इसको 4 कार्ड्स में डिवाइड करते हैं, मीनस 1 2 3 4। ये जो 2 1 2 3 है ये एक में है, ठीक है। फिर 4 में कितने होंगे, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 1 इंटू 4 इज इक्वल टू 4, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू 8, 3 इंटू 4 इज इक्वल टू 12। अब काउंट 8 8 16, 16 4 20, 20 12 32। मीन्स जो हमारे परमानेंट टूथ होते हैं वो टोटल कितने होते हैं, वो होते हैं 32 एग्जैक्टली। अब इन 32 में क्या होता है, 12 ईयर्स तक 28 आते हैं, फिर 17 से लेकर 21 ईयर्स तक और चार दांत आते हैं जिनको हम बोलते हैं विजडम टूथ। अब क्या है, अगर हम पहले टेम्पोररी टीथ की बात करेंगे, टेम्पोररी टीथ की फिर से हम बात करेंगे, टेम्पोररी टीथ। टेम्पोररी टीथ एग्जैक्टली, देखो फॉर एग्जांपल यहां पे ये है, एक दांत है, इसको यहां से एक दांत है एंड इसको यहां से एक दांत है, ये है सेंटर पे, ये है सेंटर पे, इसको बोलते हैं हम सेंट्रल टूथ, ठीक है। एंड जो इसके साइड में होते हैं उनको बोलते हैं हम लेटरल, उनको बोलते हैं हम सिंपली लेटरल, ठीक है। ये इस टाइम पढ़ना है इसलिए बोल रहा हूं, जो सेंटर में है उसको बोलते हैं सेंट्रल, एंड जो इसके साइड में है दैट आर कॉल्ड एज लेटरल। अब अगर हम बात करेंगे टेम्पोररी टीथ की, पहले अगर हम बात करेंगे अपर टीथ की, अपर टीथ, अपर टीथ, अपर टीथ की अगर हम पहले बात करेंगे, इसमें देखेंगे कि कौन सा टूथ कब इरप्ट होता है एंड शैडो कब होता है, मीन्स कब वो आता है एंड कब वो गिर जाता है। अब जो पहले सेंट्रल इंसिसर्स होते हैं, सेंट्रल इंसिसर्स, ऊपर 2 नीचे 2, आगे वाले दांत, सबसे आगे वाले दांत, उनको बोलते हैं हम सेंट्रल इंसिसर्स, सेंट्रल इंसिसर्स। अब जो सेंट्रल इंसिसर्स आते हैं, इरप्ट होते हैं, ये इरप्ट होते हैं 8 to 12 मंथ्स, 8 to 12 मंथ्स तक, 8 to 12 मंथ्स एवरेज, ठीक है। एंड ये शड होते हैं 6 to 7 ईयर्स, ये शॉर्ट होते हैं 6 to 7 ईयर, मीन्स आते कब है 8 to 12 मंथ्स एंड शॉर्ट होते हैं 6 to 7 ईयर्स। उसके बाद सेंट्रल इंसिसर के बाद होगा लेटरल इंसिसर। अब मैं सिंपली यहाँ पे लेटरल इंसिसर जो है लेटरल, अब मैं सिंपल इंसिसर के बाद आई लिखूंगा, ठीक है। अब जो लेटरल इंसिसर आते हैं, ठीक है, इरप्ट होते हैं, वो कब इरप्ट होते हैं, 9 to 12 months, 9 to 12 months। एंड ये शॉर्ट कब होते हैं, 7 to 8 ईयर्स, ये शॉर्ट होते हैं 7 to 8 ईयर्स, 7 to 8 ईयर्स एग्जैक्ट। अब उसके बाद आपको पता है आई इंसिसर्स, इंसिसर आया सेंट्रल इंसिसर भी एंड आया लेटरल इंसिसर भी। उसके बाद कैनाइन, नोकीला दांत, कैनाइन, कैनाइन, कैनाइन कब आता है, 16 to 22 मंथ्स, 16
to 22 मंथ से इरप्ट होते हैं एंड ये गिर कब जाते हैं 10 to 12 ईयर्स 10 to 12 ईयर्स में ये गिर जाते हैं। उसके बाद आपको पता है प्रीमोलर्स एब्सेंट है, सो क्या आएगा पहला आएगा फिर फर्स्ट मोलर। आपको पता है मोलर्स 2 होते हैं 2102 मीन्स फर्स्ट मोलर। अब जो फर्स्ट मोलर है ये कब आता है, ये मैक्सिममली आता है 19 to 26 मंथ्स 19 to 26 मंथ्स, ये है एवरेज, ठीक है। नाउ उसके बाद ये कब गिर जाते हैं 9 to 11 ईयर्स 9 to 11 ईयर्स में गिर जाते हैं। उसके बाद सेकंड मोलर। अब सेकंड मोलर जो आता है इरप्ट होता है, वो इरप्ट होता है 20 to 30 मंथ्स 20 to 30 मंथ्स एंड ये कब गिर जाते हैं 10 to 12 ईयर्स 10 to 12 ईयर्स 10 to 12 ईयर्स। ये है अपर टीथ की बात। देखो मैंने क्यों बोला था कि आधे बुक्स उनको शायद इसलिए उन्होंने लिखा है कि जो टेम्पोरेरी टीथ होते हैं इनका सेट कंप्लीट होता है 2.5 ईयर्स, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे सेकंड मोलर जो लिखा है ना ये गिर जाते हैं कहाँ, ये आते हैं 12 to 30 मंथ्स, ठीक है। इन्होंने शायद इस वजह से वो लिखा है ये आते हैं कहाँ तक, ये सेट कंप्लीट होता है 2.5 ईयर्स तक, बिकॉज इन्होंने यहाँ पे लिखा है 30 मंथ्स विच आर ऑलमोस्ट इक्वल टू 2.5 ईयर्स। अब अगर हम लवर की बात करेंगे, लवर टीथ कब आते हैं ना, लेकिन कौन से टेम्पोरेरी लवर, यहाँ पे हम सिंपली इसको रब करेंगे एंड यहाँ पे लिखेंगे हम लवर टीथ, ठीक है। अब सेंट्रल इंसिसर, अब यहाँ से भी रब करेंगे। अब मैं मंथ्स में जो है वो है इरप्शन एंड ईयर्स में जो है वो है कब शट होते हैं। सेंट्रल इंसिसर, लवर सेंट्रल इंसिसर जो आता है वो आता है 6 to 10 मंथ्स 6 to 10 मंथ्स एंड ये गिर कब जाते हैं 6 to 7 ईयर्स, ये गिरते हैं 6 to 7 ईयर्स 6 to 7 ईयर्स ये गिर जाते हैं। अब जो लेटरल इंसिसर है, लोअर लेटरल इंसिसर बट टेम्पोरेरी, ये कब आता है 10 to 16 मंथ्स 10 to 16 मंथ्स एंड गिर कब जाता है 7 to 8 ईयर्स, गिर जाता है 7 to 8 ईयर्स। अब जो कैनाइन है मीन्स लवर कैनाइन कब आता है 17 to 23 मंथ्स एंड गिर कब जाता है 9 to 12 ईयर्स। अब जो फर्स्ट मोलर है, लवर फर्स्ट मोलर वो आता है 14 to 18 मंथ्स गिर कब जाता है 19 to 11 ईयर्स। अब सेकंड मोलर आता है 21 to 30 मंथ्स, गिर कब जाते हैं 10 to 12 ईयर्स। ओके, ये था टेम्पररी टीथ कब आते हैं एंड कब गिर जाते हैं, ठीक है। अब जो परमानेंट टीथ है कॉमन सेंस वो गिरते नहीं है, वो सिंपली आते हैं। जब भी वो गिरते सिंपली वो नहीं है, उनको निकालना पड़ता है ना। आपने इसके लिए वो कहावत भी सुनी होगी, वो कौन सी चीज़ है जो पहली बार मुफ्त मिलती है, दूसरी बार भी मुफ्त मिलती है, तीसरी बार पैसों से लेनी पड़ती है, वो है टीथ। बिकॉज पहली बार भी अल्लाह की तरफ से मुफ्त, सेकंड बार भी अल्लाह की तरफ से, लेकिन थर्ड बार फिर ये पैसों से लेने पड़ते हैं। एग्जैक्टली। अब हम बात करेंगे कौन सा परमानेंट टूथ कब आता है। परमानेंट टूथ अब इसमें प्रेजेंट होंगे प्रीमोलर्स भी। एग्जैक्टली। अब है परमानेंट टूथ। अब मैं सिंपली लिखूंगा पी टीथ, परमानेंट टीथ मीन्स कब इरप्ट होते हैं। मीन्स पहला, अब कौन सा दांत है, पहले हम दांत ही लिखेंगे अब, ठीक है। अपर, हाँ, अब अपर की बात करेंगे। नाउ सेंट्रल इंसिसर, लेटरल इंसिसर एलाई, उसके बाद है कैनाइन। अब 2 1 2 3 मीन्स 2 प्रीमोलर्स है, हाँ। फर्स्ट पीएम, ठीक है। उसके बाद सेकंड प्रीमोलर, उसके बाद फर्स्ट मोलर एफएम, उसके बाद सेकंड मोलर, उसके बाद थर्ड मोलर। एग्जैक्टली। नाउ पहला सीआई सेंट्रल इंसिसर,
ये कब आता है? एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स, 6 to 8 ईयर्स। अब जो लेटरल इंसेसर है ये आता है 8 to 9 ईयर्स। अब जो कैनाइन है वो आते हैं 11 to 12 ईयर्स। अब जो फर्स्ट प्रेमोलर है, फर्स्ट प्रेमोलर ये आता है 10 to 11 ईयर्स। उसके बाद जो सेकंड प्रेमोलर है वो आता है 10 to 12 ईयर्स। उसके बाद जो फर्स्ट मोलर है, फर्स्ट मोलर ये आता है 6 to 7 ईयर्स। एंड उसके बाद सेकंड मोलर आता है 11 to 12 ईयर्स। उसके बाद थर्ड मोलर आता है 17 to 21 ईयर्स। एग्जैक्टली ये था अपर, ये था अपर। अब हम बात करेंगे लोअर की, सिंपली यहां से रब करेंगे। अब इसको यहां पे लिखेंगे लोअर जाके टीथ, लोअर, ठीक है। अब जो लोअर सेंट्रल इंसिसर है वो कब आता है? 6 to 7 ईयर्स। उसके बाद जो लेटरल इंसिसर है 7 to 8 ईयर्स। उसके बाद जो कैनाइन है 9 to 10 ईयर्स। उसके बाद जो लोअर फर्स्ट प्रीमोलर है 10 to 12 ईयर्स। उसके बाद सेकंड प्रीमोलर वो आता है 11 to 12 ईयर्स। उसके बाद फर्स्ट मोलर आता है 6 to 7 ईयर्स। उसके बाद सेकंड मोलर ये आता है 11 to 12 ईयर्स। उसके बाद थर्ड मोलर पता ही होगा 17 to 21 ईयर्स। देखो अगर हम बात करेंगे ना हर्बीवोरस की, ठीक है, हर्बीवोरस में क्या होता है, उनमें फ्लैट टीथ होते हैं ना, इंसिसर्स, ठीक है, वो सिर्फ क्या खाते हैं, वो सिर्फ घास खाते हैं। फिर अगर हम बात करेंगे ना कार्निवोरस एनिमल, वो सिर्फ फ्लैश खाते हैं क्योंकि उनमें प्रेजेंट होते हैं कैनाइन्स भी। लेकिन इंसान जो है, ह्यूमन जो है, उनमें दोनों सेट प्रेजेंट होते हैं। इसमें कौन से, इसमें कार्निवोरस के भी टीथ है एंड इसमें हर्बीवोरस के भी टीथ है। हम सिंपली इंसान के जो दांत होते हैं ना, इंसान क्या होता है सिंपली ओमनिवर, ठीक है, इसमें दोनों सेट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नाउ उसके बाद अब हम देखेंगे एनाटॉमिकली ये टीथ क्या होते हैं। अब पॉइंट वाइज लिखेंगे। देखो जो टीथ होते हैं दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। टीथ आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। अब हम अगर टूथ की ओर नजर डालेंगे कौन से 3 पार्ट्स है, ठीक है। डायग्राम मुझे अच्छे से नहीं आती है ना, बट स्टिल वी विल ट्राई। अगर हम सिंपली यहाँ पे एक टूथ बनाएंगे, देखो हम इसी को थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे। देखो अब जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक। अब क्या, देखो ये खुद ही बोलता है मैं क्राउन की तरह हूँ, मैं एक ताज की तरह हूँ, ठीक है। अब जो ये ऊपर वाला है, ठीक है, इसको बोलते हैं हम क्राउन, इसको बोलते हैं हम क्राउन, इट इज नोन एज क्राउन। इसको हम सिंपली बोल सकते हैं क्राउन। अब दूसरी बात, जो ये गम्स में बंद है, गम्स में जो बंद है, ठीक है, 3 पार्ट्स मीन्स एक तो है एक्सपोज्ड पार्ट जो दिखता है, दैट इज क्राउन। एंड नंबर 2 जो गम्स में बंद है, इसको बोलते हैं हम नेक, इसको बोलते हैं हम नेक। एंड थर्ड पार्ट सबको पता होगी, ये वाला जो गम्स के नीचे है, जो गम्स के नीचे है, दैट इज बिलो द नेक, इट इज कॉल्ड एज रूट, इसको बोलते हैं हम रूट, ठीक है। अब
देखो सिंपल सी बात, नेक इज प्रेजेंट इन गम्स, नेक जो होते हैं वो गम्स में प्रेजेंट है। अब जो ये रूट है ना, रूट आपको पता है ऊपर एंड नीचे, ठीक है। ऊपर जो होता है ना उसको बोलते हैं मैक्सिला, ऊपर की हड्डी उसको बोलते हैं मैक्सिला, एंड जो मूवेबल होती है ना नीचे वाली उसको बोलते हैं मैंडिबल। मीनस अब जो ये दांत के रूट होते हैं ना दे आर एम्बेडेड इन द मैक्सिला एंड मैंडिबल सिंपली। अब मीनस ये जो रूट है ना ये अब मैंडिबल और मैक्सिला के सॉकेट्स में होंगे, ठीक है। बट जो ये सॉकेट्स होते हैं ना ये होते हैं इमूवेबल, ये मूवेबल नहीं होते हैं, ठीक है। नाउ सिंपली रूट इज प्रेजेंट इन द सॉकेट्स ऑफ मैंडिबल एंड मैक्सिला बाय एन इमूवेबल जॉइंट, एंड उस इमूवेबल जॉइंट को हम सिंपली बोल सकते हैं गम फोर्सेस, उसको बोलते हैं हम गम फोर्सेस। मीनिंग जो इमूवेबल जॉइंट है इसको बोलते हैं हम गम फोर्सेस, गम फोर्सेस एग्जैक्टली। नाउ अब जो ये सॉकेट होते हैं ना, जो ये सॉकेट होते हैं बोन वाले सॉकेट, इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इनमें फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं जो मेनली बने होते हैं कोलेजन 1 फाइबर्स के, कोलेजन 1 फाइबर्स के, उनको हम बोलते हैं शार्पीज फाइबर्स। इनमें प्रेजेंट होते हैं फाइबर्स कोलेजन 1 के फाइबर्स, कोलेजन 1 फाइबर्स, एंड दीज फाइबर्स आर कॉल्ड एज, क्या बोलते हैं इनको, शार्पीज फाइबर्स, इनको बोलते हैं शार्पीज फाइबर्स, शार्पीज फाइबर्स एग्जैक्टली। अब इस बोन सॉकेट में फाइबर्स आपको मिलेंगे, वो फाइबर्स उनको बोलते हैं हम शार्पीज फाइबर्स, और बोन इनको बोलते हैं बोन फाइबर्स, और इनको बोलते हैं परफोरेटिंग, परफोरेटिंग फाइबर्स, या इनको बोलते हैं बोन फाइबर्स, बोन फाइबर्स। अब जो फाइबर्स आपको नजर आएंगे किन में, इन जॉइंट्स में, ठीक है, उनको बोलते हैं शार्पीज फाइबर्स, परफोरेटिंग फाइबर्स, और उनको सिंपली हम बोलते हैं बोन फाइबर्स। नाउ अब जो ये क्राउन होता है, क्राउन, क्राउन नेक एंड रूट, ठीक है। अब जो क्राउन होते हैं ना, दिस क्राउन इज सराउंडेड बाय हार्डेस्ट मटेरियल, ठीक है, एंड दैट मटेरियल इज कॉल्ड एज एनेमल, इसको बोलते हैं एनेमल, ENAMEL, enamel, ठीक है। Now this crown is surrounded by a hardest material, and that hardest material is called as enamel, and this enamel is secreted by, उनको बोलते हैं amyloblasts, उनको हम बोलते हैं amyloblasts, amyloblasts। Now one more thing, अब जो ये एनिमल होती है ना यही मदद करती है इन द मैस्टिकेशन ऑफ फूड। एंड वन मोर थिंग, अब जो ये नेक है, नाउ एनिमल इज सराउंडेड बाय, सॉरी क्राउन इज सराउंडेड बाय एनिमल, हाँ। नाउ नेक एंड रूट, नेक एंड रूट दे आर सराउंडेड बाय सीमेंट, दे आर सराउंडेड बाय सीमेंट। नाउ दीज टू आर सराउंडेड बाय सीमेंट, these two are surrounded by cement, ठीक है। and this cement is made of hyaluronic acid, उसको हम बोलते हैं hyaluronic acid। अब जो neck and root है they are surrounded by cement, and cement is made of hyaluronic acid, उसको बोलते हैं hyaluronic acid exactly। now one more thing, इंटरनली, अब अगर हम इंटरनली नजर डालेंगे, इंटरनली दिस टीथ हैज ए कैविटी, इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, इसमें एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। इस कैविटी को हम बोलते हैं पल्प कैविटी, हम इसको बोलते हैं पल्प कैविटी, जहां से नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स रन करती है, ठीक है। इसको एक कैविटी होती है अंदर से, उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, उसको हम बोलते हैं पल्प कैविटी, एंड दिस पल्प कैविटी इज सराउंडेड बाय अ मास, दिस पल्प कैविटी इज सराउंडेड बाय अ मास, और इट इज एनक्लोज्ड बाय अ मास, उस मास को हम बोलते हैं डेंटिन, उसको हम बोलते हैं डेंटिन, उसको हम बोलते हैं डेंटिन। मीन्स दिस पल्प कैविटी जहां से नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स पास होते हैं, दिस कौन, पल्प कैविटी, it is enclosed by dentin, it is enclosed by dentin exactly। now one more thing, अब जो एनिमल होती है, अब जो एनिमल होती है, एनिमल जो होती है ये किस चीज़ की बनी होती है,
इट इज 90% मेड अप ऑफ 90% ये बनी होती है किसकी, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की। इट इज मेड अप ऑफ मीन्स 90% इसमें होते हैं इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस। कौन से इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस में होते हैं? एक होता है कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट। नंबर 2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एंड नंबर 3 जो इसमें प्रेजेंट होता है दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट, वो होता है कैल्शियम कार्बोनेट। एनिमल 90% बनी होती है किसकी, इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस की, किस, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। एग्जैक्टली। अब जो सीमेंट होता है ना, हमने यहाँ पे बोला था इट एनिमल इज, कहाँ से आता है, एम्लोब्लास्ट से। अब जो सीमेंट है वो आता है सीमेंटोसाइट्स से, सीमेंटोसाइट्स, सीमेंटोसाइट्स, ये मैं भूल गया था। अब और एक चीज, लेट मी ड्रॉ दिस। अब जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, ठीक है, उनमें जो दांत होते हैं ना, हम बोलते हैं या तो वो है थीकोडंट, उनमें प्रेजेंट है, इन ह्यूमन बींग्स टीथ आर थीकोडंट। एंड नंबर 2 डाइफोडंट एंड नंबर 3 हिटेरोडंट, हिटेरोडंट। ठीक है। नाउ थीकोडंट, थीकोडंट का मतलब क्या है? दीज आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन अ डीप सॉकेट, दीज आर कंप्लीटली एनक्लोज्ड इन अ डीप सॉकेट। जो डीप सॉकेट में, डीप सॉकेट, एनक्लोज्ड इन डीप सॉकेट। डाइफोडंट, डाइफोडंट कॉमन सेंस मीन्स दो दफा आते हैं डाइफोडंट्स, ठीक है, 2 टाइम्स। एंड हिटेरोडंट, देयर ऑफ मनी टाइप्स, हिटेरो मीन्स डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स। इंसिसर्स कैनाइन मीन्स ये होते हैं डिफरेंट टाइप्स के। एग्जैक्टली। नाउ वन मोर थिंग, अब जो क्रोकोडाइल होती है ना, ये नीट के लिए एक पॉइंट है, क्रोकोडाइल में होते हैं कौन से दांत? उनको हम सिंपली बोल सकते हैं थीकोडंट्स, उनको सिंपली हम बोल सकते हैं थीकोडंट्स। अब हमने बोला था इंसिसर, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर, ठीक है। अब जो इंसिसर्स होते हैं ना, अब थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे, दे आर 18 नंबर, दे आर 18 नंबर। इंसिसर्स को हम सिंपली बोल सकते हैं कटिंग टीथ भी, इनको बोल सकते हैं हम कटिंग टीथ भी। अब जो कैनाइन है, कैनाइन्स कितने होते हैं नंबर में? वो होते हैं 4, ठीक है। इनको हम सिंपली बोल सकते हैं टेयरिंग टीथ भी, इनको बोलते हैं टेयरिंग टीथ। ये कितने होते हैं? 4, ठीक है। अब जो इंसिसर होते हैं ना, इंसिसर जो होते हैं ना, इंसिसर्स किन में? रोडेंट्स में, रोडेंट्स लाइक चूहा एटसेट्रा। इंसिसर जो रोडेंट्स में होते हैं ना, उनको हम बोलते हैं ना नाइंग टीथ, GNA, नाइंग टीथ। इंसिसर जो रोडेंट्स में प्रेजेंट होते हैं उनको हम सिंपली बोल सकते हैं क्या? हम उनको बोल सकते हैं नाइंग टीथ, ठीक है। अब जो प्रीमोलर्स एंड मोलर्स होते हैं ना, प्रीमोलर्स आर कितने नंबर में होते हैं? ICPM 212 मीन्स ये होते हैं 8 नंबर में। एंड मोलर जो होते हैं वो होते हैं 12 नंबर में, ठीक है। अब मैं फिर से बोलूँगा, प्रीमोलर्स होते हैं 8 एंड मोलर्स होते हैं 12। आज के लिए इतना काफ़ी है। बस अगर किसी को नोटिस चाहे या कोई बुक चाहे, चाहे एनाटॉमी फिजियोलॉजी की, चाहे माइक्रोबायोलॉजी की, चाहे बायोकेमिस्ट्री, कोई भी नोट चाहे, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं उसको सेंड करूँगा। अल्लाह हाफिज़।